आज का जो हमारा वीडियो है हम लोग उस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग भी कैसा इस तरीके से कार्ड बना सकते हैं। और ये जो कार्ड है ये रिस्पॉन्सिव कार्ड है, कोई स्टैटिक कार्ड नहीं है। जैसे अगर मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैं इंस्पेक्ट में जाता हूं और इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप देखोगे अभी यहाँ पर स्मॉल डिवाइस में देखोगे तो ये जो मेरे तीनों कार्ड हैं ये एक रो में आ चुके हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ पर इसको मीडियम डिवाइस में करता हूँ तो यहाँ पर मेरे 2 रो क्रिएट हो जा रहे हैं, राइट। नॉर्मली अगर मैं लार्ज डिवाइस में चलता हूँ तो आप देखोगे ये जो है एक ही रो में यहाँ पर आ गए हैं हमारे पूरे कार्ड। तो इस तरीके से हम लोग भी अपने रिस्पॉन्सिव कार्ड को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। आप देखोगे इस कार्ड में जो है वो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 3 कार्ड हैं और एक कार्ड के अंदर क्या है, इमेज है, हेडिंग है, पैराग्राफ है एंड बटन है। तो इस तरीके से हम भी कैसे इन कार्ड्स को डिजाइन कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेस्कटॉप पर चलते हैं और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर को बना लेता हूँ। यहाँ पर जो फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ उसको मैं रख देता हूँ रेस कार्ड। फोल्डर हमारा बन चुका है। अब मुझे इसके बाद करना क्या होगा, सबसे पहले हमें अपने विजुअल स्टूडियो पर चलना है। फाइल में जा करके हम यहाँ पर ओपन फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे एंड डेस्कटॉप पर जाएंगे, क्योंकि जो मैंने फोल्डर बनाया है वो कहाँ पर बनाया है, डेस्कटॉप पर। और फोल्डर का नाम क्या रखा है, रेस कार्ड। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेस कार्ड नाम के फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा, इस रेस कार्ड नाम के फोल्डर पर सबसे पहले यहाँ पर मुझे 2 फाइल बनानी होंगी। सबसे पहला क्या बनाना होगा, index.html, क्योंकि एक HTML की फाइल से हम पूरा सब कुछ स्ट्रक्चर देंगे उसको। एंड साथ में हमारे पास एक होना चाहिए style.css, क्योंकि CSS की हेल्प से तो हम स्टाइल करने वाले हैं। यहाँ पर वेलकम पेज को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, इट मीन्स क्रॉस कर दिया। एंड HTML पेज पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले जो हमारा HTML का बेसिक कोड है मैं उस बेसिक कोड को यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप देखो यहाँ पर हमारा जो है वो बेसिक कोड आ चुका है, राइट। अगर आप डायरेक्टली देखो इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जो है HTML का नॉलेज है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल के अंदर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्ड। बेसिकली हम क्या करें, कार्ड डिजाइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं अपने CSS को भी लिंक कर लेता हूँ। तो हमारा CSS भी लिंक हो चुका है। एंड क्या किया हमने, यहाँ पर हमने अपने टाइटल को भी चेंज कर लिया जिसका नाम दिया कार्ड, राइट। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक कंटेनर नाम का डिप देना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बॉडी को देखो मैंने थोड़ी हेड टैग से सेपरेट कर लिया एंड बॉडी के अंदर मैं एक डिप दे रहा हूँ कार्ड कंटेनर नाम का। कार्ड कंटेनर कार्ड कंटेनर नाम का मैंने यहाँ पर एक डिप बना दिया। एंड अब उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्ड नाम का डिप बनाना होगा। हमारा कार्ड नाम का भी डिप बन गया। एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं। आप देखोगे कंटेनर नाम का हमारा एक डिप बन गया, एक कार्ड नाम का डिप बन गया। बट अब कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक इमेज है, देन उसके नीचे क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि एक हेडिंग है, पैराग्राफ, एक बटन है। तो अगेन हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज के लिए कार्ड डिफाइन कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर क्या डिव डिफाइन कर लेता हूँ। डिव क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पर img का मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। मुझे इमेज ही तो देना है, तो इमेज को मैंने यहाँ पर बना लिया। अब इस इमेज के बाद मैं स्पेशली एक डिप दे देता हूं यहाँ पर कार्ड कंटेंट नाम का, क्योंकि एक कंटेंट के अंदर ही अगर हम अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे तो कंटेंट के अंदर हम क्या क्या रख लेंगे, यहाँ पर इसको हेडिंग कर देंगे, पैराग्राफ कर लेंगे एंड ये जो हमारा बटन सेक्शन है इस बटन सेक्शन को कर लेंगे। तो अगेन हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं एंड यहाँ पर मैं एक कार्ड कंटेंट नाम का डिप बना ले रहा हूं। सो कार्ड कंटेंट नाम का डिप आ गया। उसके अंदर मैं यहाँ पर एक S3 का यूज करूंगा एंड S3 में बेसिकली मैं यूज करने वाला हूं ट्यूशन वाला, राइट। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं एक पैराग्राफ का यूज करूंगा और पैराग्राफ में जो एक बेसिक पैराग्राफ होता है लोरियम इप्सम का, मैंने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन बटन के लिए मैं यहाँ पर बटन ना दे करके मैं href टैग का यूज करूंगा, क्योंकि हमें वहां पर उसे वो क्लिकेबल बनाना होगा। अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हैशटैग दे रहा हूँ। बट बटन के अंदर हमें यहाँ पर दिखाना क्या है, आप अगर हम इस प्रोजेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है व्यू मोर, राइट। तो अगेन हम अपने विजुअल स्टूडियो चल करके एंड स्टार्ट टैग के जस्ट बगल से हम यहाँ पर लिख देंगे व्यू मोर। तो फिलहाल अभी हमारा क्या हुआ, हमारा जो है बेसिक, अब अगर मैं इसको यहाँ पर आपको इसके कॉपी को पाथ को कॉपी करके अगर मैं एक बार इसको आपको रन करके दिखाऊं तो एक बार रन करके भी देख लेते हैं हम यहाँ पर।
ओके तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा हेडिंग आ गया, पैराग्राफ आ गया, एंड जो हमने एचरेफ करके वहां पर लिंक दिया है व्यू मोर का, वो भी हमें दिखने लग गया। बट यहाँ पर अभी क्या है, हमारा जो है इमेज नहीं आया है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर इमेज को अपलोड नहीं किया है। अभी इमेज को हम अपलोड कर लेंगे, बट अगेन एक बार हम अपने पुराने प्रोजेक्ट को देखते हैं और पुराने प्रोजेक्ट को यहाँ पर देखेंगे। तो एक कंटेनर के अंदर कितने बार कार्ड है, 1 2 और 3 बार कार्ड है। तो हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ से इस कार्ड वाले डिप को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको कंटेनर के अंदर ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 टाइम्स और पेस्ट कर लूंगा, क्योंकि एक बार तो मैंने लिख ही लिया है, तो हो गया 3 टाइम्स। तो बेसिकली अगेन एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं एंड देन इसके बाद हम अपनी इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप देखोगे 3 टाइम्स हमारा ये आ चुका है। अब सबसे पहले इमेज को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली इमेज को ऐड करने के लिए हम पहले अपने होम पेज पर चलते हैं। ये जो रेस कार्ड नाम का हमने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे इमेज नाम का, और वहां पर से हम क्या करेंगे, इमेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास एक दूसरा फोल्डर है, उस फोल्डर से यहाँ पर मैंने इमेज वाले फोल्डर को कॉपी कर लिया है एंड अपने रेस कार्ड वाले फोल्डर में जाकर के मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूंगा। तो मेरा इमेज नाम का फोल्डर आ गया। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पर अगर चलेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर इमेज भी आ चुकी हैं। तो इनमें से आप किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इमेज के यहाँ पर क्या किया, पाथ को कॉपी कर लिया और यहाँ पर इन सभी में पेस्ट कर दूंगा। मैं एक ही इमेज को रख रहा हूं, आप चाहें तो कार्ड में अलग अलग इमेज को भी कर सकते हैं। अब एक बार हम अगेन इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। तो आप देखोगे इमेज भी आ चुका है, लेकिन इमेज जो है वो बहुत बड़ी है, राइट। ये मैटर नहीं करता है, हमारा जो अब HTML का काम था यहाँ तक HTML हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कहाँ पर चलना होगा, अपने CSS में चलना होगा। तो CSS में चलने से पहले मैं सबसे पहले एक कॉमन कमांड दे देता हूँ कि मुझे कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए, साथ में ना ही मुझे कोई यहाँ पर पैडिंग चाहिए। और यहाँ पर मैं जो भी फॉन्ट फैमिली का यूज करूँगा, फॉन्ट फैमिली होगी sans serif। आप अपने आप से यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। देन अगेन अब मैं यहाँ पर बॉडी का यूज कर रहा हूँ, बॉडी टैग का यूज कर रहा हूँ, और टैग के अंदर मैं सिर्फ एक कमांड दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर का, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं कैडेट ब्लू, राइट। तो नॉर्मली आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो क्या अच्छा है, क्या सही, मतलब क्या सही लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा है। तो अब यहां पर से मैंने नॉर्मली क्या किए, 2 चीजों को तो यहां पर डिफाइन कर लिया। अब हमें स्टाइल करना होगा। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या क्लास वैल्यू दिया है, कार्ड कंटेनर। तो मैंने यहां से कार्ड कंटेनर को कॉपी कर लिया। CSS फाइल पर आने के बाद डॉट के बाद मैंने यहाँ पर कार्ड कंटेनर को मेंशन किया। अब कार्ड कंटेनर के हमें अंदर क्या क्या मेंशन करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको हम यहाँ पर सेंटर कर देंगे, राइट। एंड फ्लेक्स रैप का यूज करेंगे, और फ्लेक्स रैप से हम क्या करेंगे, इसको रैप ही कर देंगे। एंड एट द एंड अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो एकदम ऊपर से यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमें मार्जिन भी चाहिए होगा टॉप से, तो हम यहाँ पर मार्जिन टॉप का यूज करेंगे। एंड मार्जिन टॉप मैं यहाँ से ले लेता हूँ 100 पिक्सल का। तो अब एक बार हम इसको अगेन रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देखोगे इमेज के बाद यहाँ पर हमें 100 पिक्सल का जो है मार्जिन मिल चुका है। अब कार्ड कंटेनर के अंदर हमने एक दूसरा क्या क्लास नेम बनाया है, अगेन विजुअल स्टूडियो कोड पर हम ये वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंडेक्स फाइल पर चलते हैं अपने, तो आप देखोगे हमने यहाँ पर एक कार्ड नाम का जो है क्लास बनाया है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, अपने CSS फाइल में आकर के कार्ड को स्टाइल करना होगा। तो अगेन डॉट के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्ड। ओके, अब कार्ड को हम यहाँ पर स्टाइल करेंगे। कार्ड में हमें क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम अपने कार्ड की विड्थ को डिफाइन करेंगे कि हमें एक्स्ट्रा विड्थ नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर नॉर्मली 325 पिक्सल कार्ड की विड्थ ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दे रहा हूँ कि जो हमारे बैकग्राउंड कलर का कलर होगा उसको मैं हेक्सा कोड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में याद है। ये कोड मुझे आप ये भी समझ सकते हैं, तो इसलिए मैंने याद कर लिख दिया वहां पर। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट कलर लगे आप उसका यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस का भी यूज कर रहा हूँ, और जो बॉर्डर रेडियस है वो 8 पिक्सल। अच्छा, बॉर्डर रेडियस मैंने 8 पिक्सल का क्यों यूज किया उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। आप अगर जब हम इसको अभी आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है इसके एजेस जो है वो बहुत ज्यादा शार्प हैं,
राइट। ये जो शार्प है इसको ये इस तरीके से शार्प बना रहा है, कर्वी हो जाए, इस वजह से हमने इस तरीके से ये यूज किया है। अब ये हम आगे देख भी लेंगे कि ये हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस भी हमारा डिफाइन हो गया। सबसे पहले अब हम यहाँ पर ओवरफ्लो का यूज करेंगे और ओवरफ्लो को हम यहाँ पर हिडन कर देंगे ताकि एक दूसरे के ऊपर ना रहें चीजें। एंड मैं यहाँ पर बॉक्स शैडो की भी प्रॉपर्टी दे देता हूँ ताकि हमको बॉक्स शैडो भी मिलता रहे। 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल एंड RGBA कोड का यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पर RGBA में क्या करूंगा, 0,0,0,0.2 यहाँ पर मैंने बॉक्स शैडो का भी यूज कर लिया। एंड अब मुझे क्या चाहिए, ये जो हमारा कार्ड है, कार्ड के चारों तरफ भी हमें कितना चाहिए, 20 पिक्सल का मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन मैंने यहाँ पर कितना ले लिया, 20 पिक्सल का। अब एक बार अगेन हम अपने इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देखो हमारी ये चारों तरफ जो है 20 पिक्सल का और जो है यहाँ पर हमको मार्जिन मिल चुका है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हेडिंग भी आ गया, पैराग्राफ भी आ गया, यहाँ पर व्यू मोर का कंटेंट भी आ गया, बट ये इमेज दिख रहा है। अब ये जो इमेज है अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देखो इमेज बहुत लॉन्ग है बट प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमें दिख भी नहीं रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने इमेज को स्टाइल करना होगा। तो इमेज जो हमारा है वो किसके अंदर है, कार्ड के अंदर है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप देखो आप अगर यहां पर देखोगे, मैं इसको थोड़ी जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में हेल्प हो। ओके, आई होप अभी दिख रहा होगा। ये कार्ड के अंदर, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। हाँ, ये कार्ड के अंदर ही मैंने यहाँ पर इमेज का यूज किया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, कार्ड के साथ इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पर इमेज को विड्थ कमांड दे रहा हूं कि विड्थ जो है वो आप अपने 100% रखो और हाइट को ऑटो कर लो। इट मीन्स जो बेहतर लगे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। अब एक बार अगेन हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। अब आप देखोगे जो हमारी इमेज की विड्थ है वो पूरी हो चुकी है और हाइट भी अपने अकॉर्डिंग उसने सेलेक्ट कर लिया है। अगेन अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इमेज के बाद क्या है। इमेज के बाद हमने एक डिव बनाया है और उसका नाम हमने दिया है यहाँ पर कार्ड कंटेंट नाम का। तो इस कार्ड कंटेंट को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया एंड अगेन CSS फाइल में आने के बाद अब हम यहाँ पर कार्ड कंटेंट को स्टाइल करेंगे। तो कार्ड कंटेंट को हमें सिर्फ एक ही चीज देना है कि आप हमें चारों तरफ से 16 पिक्सल का जो है पैडिंग दे दो नॉर्मली। अब एक बार हम इस पैडिंग को रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पर हमें चारों तरफ से बराबर का स्पेस मिल गया है 16 पिक्सल का, राइट। बट अब यहाँ पर हमने कार्ड कंटेंट के अंदर क्या क्या यूज किया है, एक बार हम HTML फाइल पर चलते हैं। एक H3 का यूज किया, एक पैराग्राफ का और एक href का यूज किया है। href के साथ मैं यहाँ पर क्लास भी दे देता हूं, एक क्लास BTN, क्योंकि बटन टाइप में ही तो हम इस href का यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली अब हमारा क्या है, H3 कार्ड कंटेंट के अंदर। तो मैं यहां पर इस कार्ड कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं और क्या स्टाइल करना है, S3। तो मैंने S3 को सिलेक्ट कर लिया। S3 को डायरेक्ट क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे इस index.html में जितने भी S3 हैं हमको सभी को सेम स्टाइल में डिजाइन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली S3 को सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको डिफाइन कर दे रहे हैं। मैं नॉर्मली यहाँ पर 28 पिक्सल का यूज कर रहा हूँ और मुझे मार्जिन चाहिए बॉटम से। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख देता हूँ MB। जब हम MB लिखते हैं तो वो मार्जिन बॉटम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। एंड 8 पिक्सल का मैं यहाँ से बॉटम से मार्जिन लूंगा। 8 पिक्सल का बॉटम से मैंने मार्जिन क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हेडिंग के बाद जो हमारा पैराग्राफ है वो एकदम इससे बिल्कुल लगा हुआ है। बट जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पर प्रॉपर स्पेस मिल गया है। अब देखने में भी थोड़ी हमें सही लग रहा है। बट अब हेडिंग को तो हमने स्टाइल कर लिया, अब हेडिंग के साथ साथ हमें किसी और स्टाइल करना होगा, पैराग्राफ को भी स्टाइल करना होगा। तो कार्ड कंटेंट के अंदर ही है पैराग्राफ, तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। एंड पैराग्राफ का जो हमारे कलर है मैं सबसे पहले यहाँ पर उसको हेक्साकेट के थ्रू यूज कर ले रहा हूँ। एंड फॉन्ट साइज इसमें भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। फॉन्ट साइज जो है यहाँ पर मैं 16 पिक्सल का यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं लाइन हाइट भी डिफाइन कर दूंगा और लाइन हाइट मुझे कितनी चाहिए, 1.3 का चाहिए। अभी हमारा जो है, एक बार मैं अगेन प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। आप देखोगे हमारे फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया और फॉन्ट जो भी हमने दिया था वो भी हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक और चीज कर सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं,
इसी में ही हम यहाँ पर मार्जिन MB, अगेन मार्जिन बॉटम का यूज कर सकते हैं, और 8 पिक्सल, क्योंकि हेडिंग में हमने कितना यूज किया था 8 पिक्सल का, तो 8 पिक्सल का मैंने यहाँ पर भी यूज किया। और अगर आप देखोगे तो हमारा बटन भी जो हो वो पैराग्राफ से अलग हो चुका है जो पहले लगा हुआ था, राइट। अब किसकी बारी आती है, हमारी व्यू मोर वाला जो सेक्शन है, इसको स्टाइल करते हैं। तो ये भी हमारे किसके अंदर है, कार्ड कंटेंट के अंदर है, लेकिन उसके अंदर भी हमने क्या दिया है, एक अलग से बटन नाम का BTN क्लास दिया है। अगर आप देखोगे ये क्लास यहाँ पर आपको BTN दिख रहा होगा, राइट। चलो अब इसको एक बार हम BTN को स्टाइल करते हैं। तो BTN को हमें कैसे स्टाइल करना है, सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है हम उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो डिस्प्ले मुझे चाहिए इनलाइन ब्लॉक, एंड पैडिंग चाहिए होगा। तो पैडिंग मुझे टॉप एंड बॉटम से 8 पिक्सल आप दे दो, एंड लेफ्ट राइट से आप मुझे 16 पिक्सल कर दो। अब ये तो हमने ले लिया, बट अब मुझे यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर का अगेन मैं हेक्सा कोड के थ्रू ही यूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। नॉर्मली अगर हम इस प्रोजेक्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा, ब्लू कलर दिख रहा है। ये अंडरलाइन जो दिख रहा है, व्यू मोर के साथ जो अंडरलाइन दिख रहा है, ये डेकोरेशन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देना है। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा जो है वो हमने नन कर दिया यहाँ पर। और अब मुझे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी देना होगा, ताकि जो हमारे बटन का एजेज हैं वो शार्प ना रहे। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 5 पिक्सल का बटन के लिए, एंड हमारे यहाँ पर मार्जिन की जरूरत नहीं है। अब इस बटन के अंदर जो हमारे वर्ड्स का कलर है, अभी जो हमें ब्लू कलर में दिख रहा था, मैं यहाँ पर कलर को भी डिफाइन कर लेता हूँ, एंड व्हाइट कलर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अब एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को अगेन से रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देखोगे इस कार्ड में और अब हमारे इस कार्ड में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो एक कार्ड में तो हमारा बटन डिजाइन हो गया, बट दूसरे कार्ड्स में ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ, इसको एक बार हम समझते हैं। अगेन हम अपने index.html वाले में चलते हैं, और ये जो href में मैंने यहाँ पर क्लास BTN दिया है, अगर आप दूसरे कार्ड कंटेनर्स में देखोगे तो यहाँ पर मैंने href में कोई भी क्लास वैल्यू नहीं दी है। तो वहां से मैंने जो कॉपी किया है, इसको तीनों ही जगह पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। एंड अगेन जाने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हम देख सकते हैं हमारे सभी पेजेस में सेम तरीके से ये अप्लाई हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो फिर आप कमेंट ड्रॉप करना, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।